मत्ती सुसमाचार 9वें अध्याय का मनन। इस अध्याय में 38 वचन लिखे गए हैं। 38 वचनों में लिखी गई बातें यीशु मसीह प्रभु गदरेनियों के देश में दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को छुड़ाने के बाद उस नगर के लोग उसे जाने के लिए विनती किए। वहाँ से वह अपने स्वदेश कफरनहूम में आया। कफरनहूम में वो पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक देखने पर एक लकवे के रोगी को वो चंगा करके उसके पाप को क्षमा किया। ये लिखा है 9वें वचन में। मत्ती के सुसमाचार को लिखने वाला मत्ती सुसमाचार महसूल लेने वाला था और उसे प्रभु ने सेवा में बुलाया। अब 10वें वचन से 13वें वचन तक फरीसियों को यीशु का जवाब। 14 और 15 वचन में यूहन्ना उसके शिष्यों को यीशु के पास भेजने पर उनसे उसके कहे हुए बातें। 16वां वचन से लेकर 17वें वचन तक दाखरस के मशकों को लेकर दृष्टांत। 18वें वचन से 26वें वचन तक लहू बहने वाली स्त्री का चंगा होना और यहीर की बेटी का जिलाया जाना, ये दोनों जानकारी दिखाई देता है। 27 वचन से लेकर 31वें वचन तक के भाग में 2 अंधों को प्रभु चंगा करना। उसी तरह 32 वचन से लेकर 34 वचन तक एक गूंगे को प्रभु चंगा करना। उसी तरह 35 वचन से लेकर 38 वचन तक वो गलील में सेवकाई करना। इस तरह से हमें 9वें अध्याय की जानकारी दिखाई देती है। पहले वचन से लेकर हम वचन का मनन करेंगे। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। फिर कहने पर गदरेनियों के देश के लोग उसे जाने की विनती करने के बाद ये अर्थ है। गदरेनियों के देश में दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को छुड़ाने के बाद उन्हें पीड़ा देने वाली दुष्टात्मा सूअर में जाकर कुएं में मरने के कारण उस नगर के लोग यीशु को उसके देश को छोड़कर जाने के लिए विनती किए। इसलिए प्रभु फिर कफरनहूम में आया। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आने के बाद और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को काट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पर यीशु की कही हुई बात वहाँ खड़े रहने वाले शास्त्रियों और प्रचारकों को पसंद नहीं आई। पाप को क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को ही है, इसलिए तेरे पाप क्षमा हुए कहने के द्वारा यीशु ने परमेश्वर की निंदा किया। ये भावना उनके हृदय में आ गई। इन वचनों को आप देखो। कई लोग लकवा के एक रोगी को उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखा। ये प्रमुख विषय है। आपको यहाँ देखना चाहिए लेकर आए हुए लोगों का विश्वास। रोगी के विश्वास के बारे में यहाँ नहीं बताया गया। उस रोगी को ले आने वाले का विश्वास। काट पर उसे यीशु के पास ले आए, उसके पास रखे। प्रभु ने उसको हियाव दिया, ढाढ़स बांधे। कहते समय मसीह पुत्र कहा। यीशु मसीह ने कहा, देखिए, यीशु मसीह प्रभु उस रोगी को पुत्र कहने, वो भी विश्वास से संबंधित व्यक्ति के नाई यीशु के द्वारा पहचाना गया। ये हमें समझ में आ रहा है। तेरे पाप क्षमा हुए। पाप को क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर को ही है। एक पापी को धर्मी केवल प्रभु ही बना सकता है। ये बात यीशु बोलना शास्त्रियों को अच्छा नहीं लगा। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बात जानकर यहाँ पर मुख्य बातों को आपको जानना है। पहला, पाप की क्षमा देना है। तो दूसरा, मनुष्य के मन की बातों को जानना। ये गुण भी परमेश्वर का ही है।
ये लक्षण भी परमेश्वर का ही है। इसलिए वह उनसे बात करते समय वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, ये जानने के लिए ये दोनों बातों को उसने उनके सम्मुख रखा। पहला पाप की क्षमा है, तो दूसरा मन को जानना। पाप की क्षमा परमेश्वर ही दे सकता है। ये जानने वाले शास्त्री ये भी जानते ही होंगे कि मन की बात को जानने वाला भी परमेश्वर ही है, जानते ही होंगे। इसलिए शास्त्रियों ने जो मन में सोचा उसे यीशु ने जाना, ये उन पर प्रकट किया। उसके द्वारा वे जानने चाहिए पाप को क्षमा करने का अधिकार उसी की है, क्योंकि वो परमेश्वर से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। उसके अंतरंगों को भी उसने जाना है। मतलब ये परमेश्वर ही कर सकता है। जानने वाले वे परमेश्वर से आया हुआ परमेश्वर है पता चलने के लिए प्रभु यीशु उनके मन को जानते हुए बात कर रहा है। तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? मन के अंदर क्या चल रहा है उस व्यक्ति और परमेश्वर के अलावा कोई इस बात को नहीं जानता है। शैतान को मानव का मन जानने का अधिकार नहीं है। इवन मानव को मानव के मन को जानने का अधिकार नहीं है। वो एक परमेश्वर को ही अधिकार है, उसी व्यक्ति को ही है। लेकिन यीशु मसीह प्रभु उनके मन की बात को जानते हुए बात कर रहे हैं। सहज क्या है? ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर, देखिए तेरे पाप क्षमा हुए कहना सहज है या सहज नहीं है? वो परमेश्वर ही कह सकता है, ऐसा बता रहा है। दूसरा उठ और चल फिर कहना सहज है, सहज नहीं है, ये भी परमेश्वर ही कह सकता है। कहने पर दोनों तरह से वह परमेश्वर है, उन्हें साबित किया। पाप क्षमा हुए, उसने जो कहा वो सच है, पता चलने के लिए सत्य है। पता चलने के लिए उठ और चल कहने पर उसे खड़ा होना है, वो डिवाइन एक्शन हो गया। तब तो उन्हें जानना चाहिए वो परमेश्वर है। इसलिए वो पूछ रहा है पाप को क्षमा करना सहज है क्या? उठ और चल कहना सहज है क्या? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। यीशु ने क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। 3 बातें बताया। तू उठ, कैसे उठेगा? लकवे के कारण उठकर लेकर आए। 4 लोगों ने उठाया, तब वह शरीर वहाँ पहुँचा। वैसे है और उसे उठने के लिए कह रहा है। यह संभव है क्या? लकवे के कारण शरीर गिर गया, उठना संभव है क्या? जो असंभव है उसको संभव करते हुए बात कर रहे हैं। तो उठ कमान दे रहा है। बहुत दिनों और सालों से लकवे से रहने वाले उस शरीर को यीशु की बात और आज्ञा तो उठ, ये बात सामर्थ्य से भर दिया, बल से भर दिया। उठकर खड़ा हुआ, अपनी खाट उठा। ये सेकंड ऑर्डर कमांड। अपनी खाट उठा, घर जा कहा, वो घर चला गया। देखिए 3 कमांड्स दिया। तो उठ, अपनी खाट उठा और घर चला जा। वो व्यक्ति नीचे उसके घर में ही गया, खाट उठाकर गया, उठकर गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वह परमेश्वर की महिमा किए। लकवे के इस रोगी को उठाने के द्वारा
कुछ बातों को हम जाने ऐसा कार्य किया। वो क्या है? पाप क्षमा हुए कहना, यह सिर्फ उनको ही संभव है। दूसरा उठकर चलने के लिए कहना, ये उसके लिए ही संभव है। इसलिए असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह प्रभु है। ये हमें समझ में आ रहा है। उसे परिपूर्ण अधिकार है। वो अधिकार के साथ बात कर रहा है। भाइयों और बहनों, मत्ती सुसमाचारक यीशु के अधिकार के बारे में स्पष्ट रूप से बता रहा है। यीशु राजा है, इसलिए उसके अधिकार के बारे में बात कर रहा है। वो परमेश्वर का राजा है, इसलिए उसके भल के बारे में बात कर रहा है। अब 9वें वचन में वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यीशु की बातों में सामर्थ्य है। यीशु की बात अंगीकार कर रहे हैं। यीशु की बात विश्वास दिला रहा है, सच है। मत्ती उठा, उसकी नौकरी को छोड़ दिया। उन दिनों में रोमियों के लोग यहूदियों के पास टैक्स कलेक्ट करते रहते थे। उसके लिए यहूदियों को ही नौकरी में नियुक्त करते थे। उनमें से ही ये मत्ती और लूका 19 में जकरिया ये नौकर से ही संबंधित काम करते थे। इन लोगों से प्रजा घृणा करते थे। अपने लोगों के पास ही टैक्स कर को वसूल करके सरकार को भरते थे। वैसे ये मत्ती का यीशु मसीह प्रभु शिष्य बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है। फिर भी मत्ती को बुलाने के बाद में एक भोजन कार्यक्रम में वो गया, ऐसा हमें दिखाई देता है। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? देखिए, यीशु भोजन करने गया। ये भोजन करने के लिए जिस घर में गए वो मत्ती का ही समझना है। इसलिए ये मत्ती का घर ही समझना है। इसलिए ये मत्ती के घर में होने वाला भोज ही है। इस भोज में यीशु के साथ महसूल लेने वाले मतलब टैक्स कलेक्टर उन्हें फरीसी पापी में गिनते थे। बहुत से पापी आकर, पापी मतलब अलग से है क्या? मतलब शास्त्री और फरीसी साधारण व्यक्तियों को इस तरह से बुलाते थे। शास्त्री, फरीसी और सदुकियों में बचे हुए लोगों को यहूदी के धर्म के महान लोग दूर रखते थे। वे पापी आकर साथ में क्यों खा रहे? ऐसे प्रश्न पूछ रहे। प्रभु यीशु ने उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगियों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसीलिए तुम जाकर उसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों की नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह प्रभु के 3.5 वर्ष के सेवकाई में यहूदियों में फरीसी, सदुकी और शास्त्री, ये 3 धर्म के लोगों के साथ उसका हमेशा लड़ाई होती थी। हमेशा तर्क वितर्क होता था। हमेशा वचन की लड़ाई होती थी। इसलिए तुम जाकर सीख लो।
तुम प्रचारक के स्थान में हो, वचन को रीराइट करने के साथी स्थाई में हो, वैसे तुम लोग उसकी भावना को नहीं जानोगे। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। प्रभु कोई भी मनुष्य नाश हो ये नहीं चाहता है, कोई मनुष्य नष्ट हो जाए ऐसा यीशु नहीं चाहता है, प्रभु भी नहीं चाहता है। हेजकेल ग्रंथ में बताया, दुष्ट अपनी दुष्टता में ही मरना प्रभु को पसंद नहीं है। वो उस दुष्टता से फिरकर भलाई के मार्ग में आना ही प्रभु को अच्छा लगेगा। इसलिए उसके साथ महसूल लेने वाले और पापियों के बैठने के कारण उसने एक बात कहा, वैद्य बीमारों के लिए वैसे पापी के लिए उद्धार करता। रोगियों को वैद्य की जितनी आवश्यकता है, भले चंगे व्यक्ति को वैद्य से क्या काम रहेगा? कुछ भी काम नहीं रहेगा। पापी के लिए उद्धारकर्ता आवश्यक है, धर्मी के लिए उद्धारकर्ता आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं पापियों को ही बुलाने आया हूँ, धर्मी को बुलाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। देखिए प्रभु क्या कह रहा है। पहले आगमन में वह पापियों को बुलाने आया, दूसरे आगमन में वह उसके साथ रहने धर्मी को बुलाएगा। इसलिए ये अंतर है, वह उसके साथ रहने और धर्मी को बुलाएगा, इसलिए ये अंतर है। पहले आगमन में पापियों का उद्धार करके उनके साथ रहने के लिए वह बुला रहा है। इस विशेष बात को हमें समझना है। परमेश्वर कभी भी बलिदानों को नहीं चाहता है, दया को ही चाहता है। इस बात को समझकर हमें पाप की क्षमा के लिए प्रभु के पास जाना है। 14 और 15 वचन में, ये दोनों वचनों में यूहन्ना के शिष्य उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास रखेंगे। ऊपरी कोठरी में यीशु मसीह के आरोहण के बाद ये 120 लोग 10 दिन उपवास ही किए। यीशु जब जीवित था उन दिनों में उन्होंने उपवास नहीं किया। उपवास उन दिनों में भक्ति का सबूत है। फिर तेरे शिष्य क्यों उपवास नहीं करते हैं? यूहन्ना के शिष्य उपवास करते थे, प्रधान याजकों के शिष्य उपवास कर रहे हैं, व्यवस्था का पालन करने वाले उपवास कर रहे हैं। फिर तेरे शिष्य क्यों हर दिन खाते हैं? वही प्रश्न है। जब तक दूल्हा उनके साथ है कोई उपवास नहीं करेगा। कहा, यीशु मसीह प्रभु पृथ्वी पर जब था तब उसके शिष्यों को उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उद्धारकर्ता ही है, उनके साथ है। उद्धारकर्ता ही उनके साथ है। वो पवित्र आत्मा को पाने के लिए ऊपरी कोठरी में उपवास रहकर वे उपवास के द्वारा उस महान वरदान को उन्होंने पा लिए। प्रेरितों के काम का ग्रंथ 2 अध्याय इसकी गवाही दे रही है। एक बात याद रखिए, उपवास मसीह के लिए मैंडेटरी नहीं है। आज्ञा के अनुसार उपवास करने के लिए नहीं कहा। उपवास के कारण आत्मिक रूप से बलवंत होने की चेतावनी को प्रभु ने दिया। इसलिए उपवास लाभदायक है, लेकिन उपवास उद्धार नहीं देता है। उपवास आध्यात्मिक उन्नति के लिए मात्र ही है, उद्धार के लिए उपवास करना नहीं है। उद्धार के लिए कोई भी विषय कारण नहीं है। इसलिए उद्धार के विषय में उपवास रहना, न्याय से बचने के लिए उपवास रहना, वो बाइबल में न्यू टेस्टमेंट में एक्सेप्ट नहीं किया गया।
ये हमें जानना है। 16 और 17 वचन में नया दाखरस नहीं मशकों में ही डालना चाहिए, पुराने मशकों में नहीं डालना चाहिए। ये हमको न्यू टेस्टमनी और ओल्ड टेस्टमनी के सेपरेशन की सूचना देता है। पुराने नियम में व्यवस्था वो पुराना मशक है, नया नियम में अनुग्रह और सच्चाई वो नया मशक है। इसलिए पुराना नियम मिट जाना चाहिए, वो पुराने मशक को हटाना है। नए नियम के आने के बाद वह अभी काम नहीं आएगा, व्यवस्था अभी काम नहीं आएगा। यीशु मसीह प्रभु मर के जी उठने के बाद व्यवस्था के द्वारा किसी को लेखा देने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के विषय में लेखा देना है। इसलिए नया दाखरस नया मशक में डालना चाहिए, तब दोनों नहीं खराब होंगे, ऐसा प्रभु ने बताया। और 16 वचन में पुराना वस्त्र और नया वस्त्र को कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। पुराने वस्त्र के लिए पुराना पैबंद और नया वस्त्र के लिए नया पैबंद ही है। नया नियम है, पुराना नियम ही है। इस अंतर को हमें जानना है। पुराना नियम उद्धार को नहीं दे सकता है, नया नियम उद्धार को दिया। पुराने नियम में भक्त लोग व्यवस्था के कारण धर्मी नहीं बन पाए। नए नियम में व्यवस्था के ना होने पर भी विश्वासी धर्मी बने। इसलिए नियम को समझना चाहिए, ऐसा यीशु बताता आया है। 18वें वचन से लेकर 26वें वचन तक के भाग में 2 भाग है। एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री का चंगा होना, दूसरा येयूर की बेटी अधिकारी की बेटी का चंगा होना, मरी हुई लड़की जी उठना, मौत से जी उठना, इन विषयों के बारे में लिखा हुआ है। 18वें वचन से पढ़ेंगे। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है। ये वृत्तांत इस सुसमाचार और दूसरे सुसमाचार में अलग लिखा है। एक सुसमाचार में ये आकर विनती करते समय वो लड़की मरी नहीं थी। फिर एक व्यक्ति आकर कहता है, गुरु को कष्ट ना दे, तेरी बेटी मर गई। यहाँ पर आने के बाद हमें कोई अंतर नहीं है। एक वृत्तांत को डिफरेंट पीपल डिफरेंटली बताते आ रहे हैं। एक ही बात को वर्णन करने के समय में एक एक व्यक्ति एक एक कोने में बताता आता है, इसलिए उसे असत्य है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। देखिए, उसने कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। लूका सुसमाचार 8:49 वचन में कहता है, वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, डर मत, केवल विश्वास रख। वही मत्ती सुसमाचार लिखते समय, मेरी बेटी अभी मरी, फिर भी तो आकर हाथ रख, वो जिएगी कहा। इसलिए एक घटना को सुनने वाले उसे बताने का तरीका अलग रहता है, उसे एज इट इज़ रिकॉर्डिंग किया गया है। लूका में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लूका ने लिखा और मत्ती ने जो सुना उसके आधार पर वो लिखा है। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था
पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। देखिए, वही लूका सुसमाचार में जब हम देखते हैं तो 47वें वचन से ये घटना अलग तरह से लिखा गया है। देखिए, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई। ये बात यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए आपको बाइबल पढ़ते समय एक बात पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे, जब वो गवाही देते हैं आई विटनेस वो संदर्भ को देखने वाले, वो सुने हुए बातों से ये लिखा गया है। ये हमें समझ आ रहा है। ये स्त्री एक रोगी किस समस्याओं का सामना करते, वे सबका सामना इसने की। ये 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित था। ध्यान दीजिए, वैद्यों के पास गई, चंगाई नहीं मिली, लेकिन वो यीशु के बारे में सुनी, यीशु के बातों के बारे में सुनी, यीशु के क्रियाओं के, कार्यों के, आश्चर्य कामों के बारे में सुनी, यीशु के अद्भुत के बारे में सुनी, यीशु के द्वारा किए गए चंगाई के बारे में सुनी। उसका विश्वास बलवंत हुआ। सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है। भाइयों और बहनों, सुनने के द्वारा विश्वास आता है, उसकी बढ़ोतरी होती है। इसलिए विश्वास बढ़ गया। वह सोची उसके वस्त्र को छूना ही काफ़ी है, इसलिए रहस्य में जाकर उसके वस्त्र को पीछे से जाकर पकड़ी। यीशु ने कहा, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला। उसने यीशु मसीह के पास से सामर्थ्य को ड्रा की, हासिल की, चंगाई को पाई। तब यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखिए, यीशु के किए गए सभी चंगाओं में विश्वास ही प्रमुख भूमिका रहे। विश्वास के कारण ही चंगाई मिलेगा, ये हमें जानना है। आज ये विषय सवाल को खड़ा किया, चंगाई वरदान के कारण मिल रहे सोचते हैं। चंगाई वरदान के कारण नहीं, विश्वास के कारण ही है। चंगाई के वरदान को पाने वाला भी चंगाई के विश्वास को ले आ रहा है। प्रार्थना करते समय विश्वास के साथ प्रार्थना करके जवाब ले आ रहा है, लेकिन उसके वरदान के कारण नहीं है, ये हमें जानना है। उस घड़ी में वो स्त्री चंगा हो गई और यीशु मसीह उस घर में आ गया। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, वो घर में दुख छाया था। उस सरदार की एक ही बेटी थी, वह बेटी भी जवानी में आ रही थी। एक ही बेटी थी। बहुत ही उत्सव को मनाने का सोचने वाला घर में मौत हुआ, इसलिए उस घर में हुल्लड़ मचाते हुए भीड़ था। उस नगर के लोग वहाँ है, यीशु को वहाँ जगह नहीं है। तब यीशु ने कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। तब तक वे रो रहे थे, हुल्लड़ मचा रहे थे। यीशु सत्य बोलने पर उसकी हंसी करने लगे। वो लड़की मरी नहीं पर सोती है।
यीशु मसीह प्रभु मानव के शरीर की मृत्यु को, भौतिक मृत्यु को उसने नींद से कंपेयर किया। उसने नींद से कंपेयर किया। पहला थिस्सलुनीकियों की 14वां अध्याय 13 और 14 वचन में जब आप पढ़ेंगे तो, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए, विश्वासी लोग सो गए। यीशु तो मरा लेकिन विश्वासी सो गए। समझ में आ रहा है क्या? यीशु मर गया मतलब मौत को अनुभव किया। विश्वासी लोग उनके भौतिक मृत्यु के कारण प्रभु से दूर नहीं हो रहे हैं, लेकिन और अधिक समीप हो रहे हैं। विश्वासी अपने मृत्यु के द्वारा प्रभु के पास जा पाएंगे। इसलिए विश्वासियों को सिर्फ नींद ही है, इसलिए ये लड़की मरी नहीं पर सोती है। यीशु ने कहा। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। भीड़ निकाल दी गई। वो भीतर गया। उसके शिष्यों में से 3 को, याकूब, यूहन्ना और पतरस को साथ लेकर गया। उस लड़की के माता पिता को अंदर रखे। उन 5 लोगों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। और यीशु ने उनसे कहा, इसे कुछ खाने को दो। यही बात यहाँ लिखते हुए, हट जाओ कहने पर वे हंसी करने लगे। उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। देखिए, यीशु मसीह प्रभु के किए गए अद्भुत कार्य उस नगर में फैल गए। यहाँ हम देख रहे हैं, उन्होंने फैला दी है। वे घर के लोगों के द्वारा बताने वाली गवाही, उसे सुनकर लोग बताने वाली गवाही के कारण हमारी आंखों के सामने मरी हुई लड़की को यीशु मसीह उठाया और उसे जिलाया और उनके दुख के स्थान में फिर से आनंद को दिया। उस घर पर मंडराई हुई अंधकार को मिटाकर फिर से उजियाला दिया। ऐसा बताने लगे। मृत्यु को भी आज्ञा देने वाला यीशु मसीह है। उस नगर के सभी लोगों में समाचार फैल गया। अब 27 वचन से जब हम देखते जाते हैं, 2 अंधे उस पर अनुग्रह करने के लिए कहीं बात, उन पर दया की जाना, ये हमें दिखाई देता है। 27वां वचन, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यहाँ पुकारते हुए चले, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। यीशु यहूदी है। यीशु यहूदी के गोत्र में से, इसलिए उसे दाऊद के संतान कहा गया। वो नाम यीशु का बहुत ही पसंदीदा नाम है। इसलिए मत्ती सुसमाचारक प्रारंभ के वचन में ही प्रभु का संतान, दाऊद के संतान यीशु मसीह ऐसा लिखा। इसलिए यीशु वहाँ से आगे बढ़ते समय 2 अंधे उसके पास आए। अंधों को वो नहीं दिखेगा, इसलिए उन्होंने सुना, विश्वास किया और उसका पीछा कर रहे, उससे विनती कर रहे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, ऐसा विनती कर रहे हैं। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हारे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? ध्यान दीजिए, बार बार वचन स्मरण दिला रहा है, विश्वास। क्या तुम्हें विश्वास है? ये प्रमुख बात है। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु, विश्वास रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वे अंधे हमें विश्वास है कहे, अगर तुम विश्वास करोगे तो करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास रखोगे तो आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए वो कर पाएगा। आप अंधे हो
तो आंखें देगा, आप रोगी हो तो आपको चंगा दे पाएगा, आप गरीब हो तो आपको समृद्धि दे पाएगा। विश्वास रख, विश्वास करना तुझसे होगा तो करने वालों के लिए, यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। लिटिगेशन विश्वास रख रहे, तुम्हारे दिए गए गवाही के कारण नहीं, आपके विश्वास के कारण आपको होना है। तुम्हें विश्वास है तो तुम्हारी आंखें खोली जाएगी। यीशु मसीह प्रभु आंखों को खोल सकने पर भी तुम्हारे विश्वास के अनुसार खुलेंगे। जो उन्होंने कहा विश्वास है, वो सच है कि नहीं, साबित होने का वो समय है। साबित हुआ, वे विश्वास किए और आंखों को पाए और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। वे मोह नहीं रह पाए, वे गवाही बने। हम गवाही के जीवन को रखे हैं क्या? रखे हैं क्या? ये एक सवाल बन गया हमारे लिए। 32 वचन से लेकर 34वें वचन तक के भाग में देखने पर शिष्य और यीशु साथ में जाते समय लोगों ने गूंगे को उसके सामने लाए। जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगे बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्मा के सरदार की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है। द्वेष, आप ध्यान दीजिए, यीशु जो कार्य कर रहा है उसे नहीं कर पाने वाले सदूकी, फरीसी और शास्त्री उसके ऊपर दोष को बढ़ाकर याजकों के साथ मिलकर, द्वेष को बढ़ाकर याजकों के साथ मिलकर यीशु के हत्या की षड्यंत्र रचा। इसलिए यीशु मसीह के पास लाए गए हर एक व्यक्ति चंगा हो रहा है। दुष्टात्मा के कारण गूंगा हुआ, ऐसे लिखा है, वो एक गूंगा है। दुष्टात्मा एक व्यक्ति के शरीर को ऑक्यूपाई करके बीमारी ले आकर उसे बंदी बनाकर रख रहा है। 18 वर्ष एक स्त्री, जवान लड़की की कमर दुष्टात्मा के कारण झुक गई। इसलिए दुष्टात्मा बीमारी का कारण बन रहे हैं। दुष्टात्मा के प्रभाव से छुटकारा पाकर चंगाई को पाने वाले व्यक्तियों के बारे में बाइबल गवाही दे रहा है। भाइयों और बहनों, तुम किसी भी बीमारी या दुष्टात्मा से ग्रसित है तो यीशु का शरण ले, यीशु के नाम का शरण ले, यीशु के ऊपर विश्वास रख, यीशु के पास आकर विनती कर, यीशु तुझे चंगाई देगा। विश्वास रख और छुटकारा पा। लेकिन फरीसियों ने कहा, दुष्टात्मा के सरदार से ये दुष्टात्मा को निकाल रहे हैं। यीशु मसीह प्रभु ने भी शिष्यों को दुष्टात्मा को निकालने का अधिकार देके बाहर भेजा। प्रभु ने उल्टा प्रश्न किया, मैं दुष्टात्मा के सरदार से दुष्टात्मा को निकाल रहा हूँ, वो तुम्हारे बच्चों के किसके द्वारा निकाल रहे हैं? उन्हें भी दुष्टात्मा के सरदार से निकाल रहे हैं। वो परमेश्वर का काम नहीं है। दुष्टात्मा के सरदार का यीशु मसीह के साथ क्या संबंध है? मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर की इच्छा से वो इन दुष्टात्माओं को निकाल रहे हैं। लेकिन ये सहन नहीं करने वाले फरीसी उस पर आरोप लगाए। अब 38वें वचन से वो नगरों में घूमते हुए सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। गलील के नगर में सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा
और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आज हम भारत देश में हैं। हमारे देश में घूमते फिरते हुए, गांव और नगरों में घूमते हुए सुसमाचार प्रचार करने से धर्म परिवर्तन कहते हुए हमारे देश में हिंसा कर रहे हैं। सुसमाचार का प्रचार मत करो, हमें ज़रूरत नहीं है ऐसा आक्रमण कर रहे हैं। उसके लिए सरकार ने कानून भी बनाया। इस बात से आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन उन दिनों में प्रभु ने स्वतंत्र के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। सुसमाचार का प्रचार नहीं करने से कैसे सुनते थे? वे नहीं सुनते थे तो उनका उद्धार कैसे होता था बताइए। इसलिए वचन क्या बताता है? प्रभु गांव और नगर में फिरता रहा, वह बीमारियों को चंगा करते हुए घूमता रहा। आज हमारे देश की परिस्थिति अलग है। कोई भी चंगाई करूँगा कहने पर उसे व्यापार के रूप में दिखाने वाले तबके फरीसी लोग आज भी हैं। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। एक बड़ी बात को बताया। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। बहुत सेवक चाहिए। सुसमाचार का ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। सुसमाचार के साथ बिगड़ने वाला प्रचार भी ऑनलाइन में प्रवेश किए। प्योर गॉस्पल चाहिए। सही मायने में संपूर्ण सुसमाचार का प्रचार किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की चंगाई और अद्भुत बातों की शेड्स उसमें दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके अट्रैक्शन के द्वारा सुसमाचार का मार्ग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसी सतर्कता आज के लोगों को लेना ही है। प्रभु ने कहा, वे उन भेड़ों के समान हैं जिनका कोई रखवाला नहीं। तरस खाया। हम समाज को जब देखते हैं तो तरस खाना चाहिए। अहो, ये उद्धार करते के बिना कष्ट में हैं, ऐसे तरस खाना चाहिए। उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना है। ये हमारे लिए धर्म के रूप में बताया गया है। 9वां अध्याय हम समाप्त किए हैं।